हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाई के। आज हम संज्ञा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का डिफिनेशन देखेंगे। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया इंटर का डिफिनेशन। और देखिए कंपटीशन का डिफिनेशन क्या है। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला है संज्ञा के भेद। संज्ञा मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सबसे कौन कौन से 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है उसी से दो संज्ञा निकली हुई हैं। कौन कौन से, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, श्याम, राम, अफ्रीका आदि। अगला है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये है कि जो अपने के यहाँ चलता है, जो वर्मा, कुंभी, ठाकुर, बाभन, ये सब नहीं है। देखिए जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, जितने भी घोड़ा हैं विश्व में, जितने भी घोड़ा हैं वो घोड़ा के जात के अंतर्गत आ जाएंगे। फूल, जितने भी फूल हैं चाहे किसी प्रकार का फूल हो वो सब फूल के अंतर्गत आ जाएंगे। मनुष्य, विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो मनुष्य के अंतर्गत आ जाएंगे। विश्व में जितने भी वृक्ष हैं सब वृक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, चाहे आम का हो, नीम का हो, किसी भी प्रकार को, लेकिन वह वृक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप समूह से ही पहचान जाएंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है, जैसे परिवार में कई सारे लोग रहते हैं तो उसे एक समूह कहते हैं। कक्षा में बहुत सारे लोग रहते हैं उसे समूहवाचक, सेना, भीड़, पुलिस आदि। देखिए ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी क्या होता है, द्रव्य, तो लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। देखिए लास्ट है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या क्या कहा गया, गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, सुंदरता क्या है, गुण है। प्रेम, क्रोध, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।